चलिए फिलहाल को सीधा लिए चलेंगे राजस्थान विधानसभा सदन की कार्यवाही यहां शुरू हो गई है। तो प्रश्नकाल के साथ में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आपको बता दें कि 4 दिन के अवकाश के बाद ऐसा हुआ है कि उन्होंने विसंगतियां एक बार फिर से सदन की कार्यवाही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फसल बीमा योजना के अधिकारियों ने दोनों ग्रुपों को बुलाया। हमारे राज्य के अधिकारी भी गए और भारत सरकार के और बीमा कंपनी के, इन तीनों ने बैठ के भारत सरकार ने हमारा जो फसल बीमा कटाई प्रयोग था उसको सही माना और बीमा कंपनी को निर्देशित किया कि वो लोगों को भुगतान करें। पर ये बताते हुए बड़ी तकलीफ है कि बार बार पत्राचार करने के बाद में भारत सरकार का मेरे पास में लिखित में भी है, उन्होंने इनको पाबंद किया है कि आप ये पेमेंट भुगतान करो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 22/11/2021 को बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कंपनी की शिकायत भारत सरकार से की गई। भारत सरकार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की बैठक 22/11/2021 को आयोजित की गई। भारत सरकार ने बीमा कंपनी द्वारा गिरदावरी के आधार पर बीमा क्लेम बांटने को योजना प्रावधानों का उल्लंघन माना। भारत सरकार ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा उपज परिणामों पर देर से आपत्ति की गई है, अतः भारत सरकार ने बीमा कंपनी की समस्त आपत्तियों को निरस्त कर बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमा क्लेम संबंधित किसानों को दिया जाए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और वहाँ के माननीय सांसद महोदय ने मुझे फ़ोन किया था, वो भी प्रयासरत हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय तो मैं बता नहीं सकता, पर निश्चित तौर पर हम ये जो क्लेम है वो कंपनी से करवाएंगे और जो 12% ब्याज गाइडलाइन में है वो भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन सुनो। 164 करोड़ का मसला है सर। 17/7/19 को जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट दे दी गई, स्पष्ट प्रावधान है फसल बीमा में क्रॉप कटिंग ही फसल बीमा क्लेम का आधार है। अध्यक्ष महोदय बार-बार ये चिट्ठी भेज रहे। अंकित नहीं होगा प्रताप सिंह, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। जब कह दिया वो मान लिया उन्होंने, फिर भेज कर अंकित है। प्रताप सिंह, मिस्टर प्रताप सिंह ने पूछा। प्रताप सिंह अगला प्रश्न संयम लोड़ा। प्रताप सिंह 126 माननीय मंत्री जी, अंकित नहीं होगा, बीमा कंपनी को पैसा देने की बात, अंकित नहीं होगा। प्रताप सिंह बेटे, आप प्रताप सिंह बेटे प्लीज बोले। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय खंड 1। माननीय मंत्री जी। जी हाँ अध्यक्ष महोदय खंड 1। जी हाँ, 12 जिले की लासी परियोजना सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध आधारित लासी पेयजल परियोजना दिनांक 31/8/2016 को पूर्ण की जाकर छबड़ा एवं छिपा बड़ौद कस्बों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। खंड 2। जी हाँ, विवरण निम्नानुसार है। श्री कैलाश चंद जैन निवासी चौधरी मोहल्ला वार्ड नंबर 17 छबड़ा द्वारा लासी पेयजल परियोजना से कस्बा छबड़ा व कस्बा छिपा बड़ौद अनुबंधक फर्म डारा कंस्ट्रक्शन एवं आई विल नेम यू डोंट डिस्टर्ब। जब उन्होंने कह दिया है कि कर रहे हैं उसके बाद बोले जा रहे हैं, आप बाद में बोलेंगे। अलग ढंग से लेकर आए प्रश्न को माननीय मंत्री जी। छिपा बड़ौद में अनुबंधक फर्म डारा कंस्ट्रक्शन एवं वितरण कंपनी रायबाग जोधपुर द्वारा निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति नहीं करने तथा लापरवाही करने बाबत पुलिस थाना छबड़ा में दिनांक 30/6/2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान में है। दिनांक 28/6/2021 को स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विभाग को छबड़ा कस्बे में स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसरण में उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत निर्मित हेडवर्क्स खजूरिया स्थित जल शोधन संयंत्र एवं कस्बा छबड़ा स्थित स्वच्छ जलाशय तथा इसके अतिरिक्त परियोजना से पेयजल आपूर्ति के समय श्री कैलाश चंद जैन निवासी चौधरी मोहल्ला वार्ड नंबर 17 छबड़ा सहित कस्बे की अन्य कॉलोनियों एवं क्षेत्रों के 10 रहवासियों के घर स्थित नलों से विभाग द्वारा दिनांक 1/7/2021 को जल प्रतिदर्श लिए जाकर इनकी विभागीय प्रयोगशाला में जांच कराई गई। इन प्रतिदर्शों की जांच में पानी की गुणवत्ता तथा अवशेष क्लोरीन की मात्रा
पेयजल हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। अंशादेश रासायनिक जांच रिपोर्ट दिनांक 2/7/2021 की प्रतियां परिशिष्ट ए पर संलग्न है। उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत हेडवर्क्स खजूरिया में निर्मित जल शोधन संयंत्र में विभागीय मापदंड अनुरूप एलम डोजिंग प्री एवं पोस्ट क्लोरिनेशन किया जाकर कुल जल मांग 6.10 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुरूप कस्बा छपड़ा एवं छिपा बड़ौद में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि एक तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो उससे एग्रीमेंट हो रखा है उसके हिसाब से वहाँ कितने कर्मचारी लगना चाहिए और वर्तमान में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, कृपया माननीय मंत्री महोदय उनका नाम पता कहाँ के रहने वाले हैं ये बताने का कष्ट करें। प्रश्न पूछे, कहाँ जा रहे हैं आप? दूसरा मेरा ये निवेदन है कि लासी डैम पर जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहाँ पर प्री क्लोरिनेशन करने के लिए क्लोरीनेटर है, यदि हाँ तो कब लगाया गया और अगर नहीं लगाया गया तो संवेदक के खिलाफ विभाग ने क्या कार्रवाई की ये भी बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की गुणवत्ता 3 तरह के मानक हैं इसके लिए। ये एक जो पैरामीटर हैं वो WHO के हैं, एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IMIS के हैं और तीसरा केंद्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन के हैं। जहां तक गुणवत्ता की बात है, तीनों मानकों पर जो गुणवत्ता रिपोर्ट है वो पूरी ठीक पाई गई है। डारा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने जो अधीनस्थ उनके कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट उन्होंने दे रखी है और वो भी अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। और डीक्लोरिनेशन नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि पेयजल की गुणवत्ता उसको हम नियंत्रित कर पाते। और आपने जो मेरे से जानकारी चाहिए अध्यक्ष महोदय, एट प्रेजेंट मेरे पास वो नहीं है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं साहब कि ये दिनांक 30/6/21 को वहाँ छपड़ा के चेयरमैन कैलाश चंद जैन ने संवेदक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। क्या मुकदमा गंदा पानी आ रहा था, कीड़े निकल रहे थे इसलिए मुकदमा दर्ज करवाया? पुलिस ने हमसे सैंपल लिया और मैंने परिवाद दर्ज किया अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। प्रश्न पूछे आप। वो पूछ रहा हूँ साहब, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से मैं मुकदमा डायरेक्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं करवा सकता था, इसलिए डीजी साहब से बात करके डीजी ने मेरे को कहा कि आप परिवाद दे दो, हम उसकी 1 महीने में जांच करवा लेंगे। मुझे दुख है कि 2000 प्रश्न नहीं पूछ रहे आप। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। महोदय, इसमें जो एक पार्ट छूटा है वो यह है कि FIR दर्ज करी छबड़ा थाने में और वो 30/6 को कराई, वो अनुसंधान के अंतर्गत है। जब तो इसका निस्तारण पुलिस किस तरह से कर रही है जो इतने महीनों के बाद भी अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसंधान गुणवत्ता के लिए किया गया। IPC की धारा 269, 270 के तहत में ये दर्ज किया गया। हमने डिपार्टमेंट ने जो पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट थी वो पुलिस को मुहैया करा दी। अब तक उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई कि उसको FR लगनी चाहिए थी, नहीं लगनी चाहिए थी, इस पर फैसला होना चाहिए था। हम इस बारे में विभाग की तरफ से पुलिस को भी लिखेंगे, DG पुलिस को लिखेंगे कि वो इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके जो भी अंतिम निष्कर्ष है उस पर पहुंचे। अगला प्रश्न संयम लोढ़ा। प्रश्न संख्या 127। माननीय अध्यक्छ महोदय, खंड 1, जिला सिरोही में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20
2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 15/2/22 तक में अनुमोदित जिले किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 2, उक्त में से 32 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 3, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में संग्रहित राशि वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 दिनांक 15/2/22 तक में किए गए उपयोग का मदवार विवरण परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खान मंत्री जी ने सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में 24 दिसंबर 2020 को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जो स्वीकृतियां प्रदान की, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि सिलिकोस नवीन बिल्डिंग सिरोही, आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, कुपोषण एवं एनीमिया से ग्रसित बच्चों एवं महिलाओं को प्रोटीन युक्त पूरक आहार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपला गोलिया तेलपीखेड़ा कृष्णगंज में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, वीर की नाला डाइवर्जन कार्य ग्राम बलवंतगढ़ ग्राम पंचायत पाड़ी, स्वरूपगंज कृष्णगंज सड़क से केर दियानाजी सड़क डामरीकरण कार्य, बोगरा एनीकट गांव। अच्छा, प्रश्न पूछे, ये लिस्ट करेंगे, उत्तर नहीं। आप आपके काम बताओ कि प्रश्न तो पूछ रहा हूँ अध्यक्ष। ये नहीं लिस्ट करेंगे तो अंतर कहाँ होगा? आपको भाई ये काम बाकी उससे पूछेगा। लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे जो स्पेसिफिक काम चालू नहीं है वही पूछो। तो वही पूछ ले, सीधा प्रश्न है। गवर्निंग काउंसिल में जो पास हुए वो काम शुरू क्यों नहीं हुआ? लंबी सबको लिस्ट करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? लंबी संख्या अध्यक्ष महोदय ना, प्लीज आप भी ब्रीफ, ऐसा नहीं। आपको टाइम दो प्रश्न पूछने का मतलब आप 10 मिनट बोले। आप जो आप पूछे सीधा कि गवर्निंग काउंसिल में जो पास हुए वो शुरू हुए कि नहीं हुए, बात खत्म हुई। उसको लिस्ट करने से क्या मतलब? गवर्निंग काउंसिल के सारे काम आपने प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना आपको, प्रश्न पूछे। जो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम स्टेट को भेजे गए थे वो चालू नहीं हुए, वो कब तक चालू हो जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही में डीएमएफटी के माध्यम से जो कार्य स्वीकृत हुए उसका विवरण परिशिष्ट 1 पर दिया गया है। इन कार्यों में 32 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, उसका विवरण उत्तर के परिशिष्ट 2 में दिया गया है। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन कार्यों का शुरू नहीं होने का उल्लेख किया है, ऐसे 12 कार्य जिनकी कुल लागत 39 करोड़ 65 लाख रुपए है। मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को अवगत आश्वस्त करता हूं कि स्वीकृत कार्यों के प्रति सरकार गंभीर है और हमारा प्रयत्न रहेगा कि इसी वर्ष 2022 में ही इन कार्यों को शुरू करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न मल्लिका जी। गवर्नर काउंसिल का जो रेफरेंस दिया है 24/12/20 को जो हुई है, इसके पहले जो स्वीकृत थे 17/4/18 से, उन सबको एक ही स्टॉक में निरस्त करने का आधार क्या था? माननीय मंत्री, ये माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग प्रश्न माने कटा प्लीज। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 128। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जिला राजसमंद की तहसीलों में वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के 14,706 कार्य स्वीकृत किए गए। उक्त कार्यों पर स्वीकृति राशि 4,531.89 लाख रुपए के विरुद्ध राशि रुपए 1,720.32 लाख का व्यय किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संकलन है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायत में उक्त अवधि में व्यक्तिगत लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत राशि रुपए 409.64 लाख के 1482 कार्य स्वीकृत किए गए। उक्त स्वीकृत कार्यों में से 635 कार्य पूर्ण हुए हैं, जिन पर राशि 218.76 लाख का व्यय हुआ है तथा इन कार्यों से 1,06,281 श्रम दिवस सृजित हुए हैं। खंड 3, विधानसभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को स्वीकृत कार्यों की राशि प्रकार वर्तमान स्थिति में दिए गए रोजगार का विवरण परिशिष्ट 2 पर संकलन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि नरेगा में कुल कितने जॉब कार्ड राजसमंद विधानसभा में बने हैं, कितने एक्टिव है और कितनों के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 482 कार्यों में
मात्र 635 कार्य ही पूर्ण हुए हैं। कार्य समय पर पूर्ण हो उस पर आपकी क्या मॉनिटरिंग रहती है और उन कार्यों की समय सीमा क्या तय है? व्यक्तिगत लाभार्थियों को पेमेंट सिस्टम एक प्रश्न पूछे, 3 नहीं 2 प्रश्न पूछ लिया, 2 का जवाब फिर पूछो। एक और आप 2 फिर पूछ अलाउ करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 635 में से जो बकाया शेष कार्य हैं 678 जो अभी प्रक्रियाधीन है, प्रोसीजर में है, वो जैसे ही आगे प्रोसीजर पूरा होगा उनका पैसा मिल जाएगा। और जॉब कार्ड के माध्यम से जो व्यक्तिगत जो लाभ के काम हैं वो टोटल 2498 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और मानव दिवस 1,06,281 दिवस सृजित किए गए हैं जॉब कार्ड के माध्यम से। मैं बस ये जानकारी चाहती हूँ कि कितने समय में वो पूर्ण, मतलब कोई निर्धारित समय है हमारी मॉनिटरिंग का कि हम इतने समय में इन कार्यों को पूर्ण करेंगे? दूसरा, व्यक्तिगत लाभार्थियों का पेमेंट सिस्टम क्या है और कितने क्लेम्स अभी तक पेंडिंग है? प्रधानमंत्री आवास है, उसका कार्य का 9 माह का समय होता है और व्यक्तिगत कामों लाभों का लगभग 1 वर्ष होता है। लेकिन व्यक्तिगत काम के लाभ के अनुसार समय पर पैसा नहीं मिलना, जैसे भारत सरकार से हमें मेटेरियल का भी पैसा नहीं मिल पाया है, इस वजह से पेंडिंग हो जाते हैं। और दूसरा, जो अन्य जो चीज़ें हैं उसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है पर्टिकुलर, तो आप मुझे बताएं, उस समस्या का समाधान करें। अगला प्रश्न श्रीमती इंदिरा। प्रश्न संख्या 1637। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बामनवास में विगत 3 वर्ष में खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले किसी भी परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाया गया है। खंड 2। जी नहीं, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों की आधार सीडिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा की पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थियों के नाम समय समय पर हटे हैं। वर्तमान में विभागीय आदेश 29/9/2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने, अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाने के लिए सतत अपीलीय प्रक्रिया निर्धारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि मेरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, उनके नाम अभी जोड़ने की प्रक्रिया कई दिन से बंद है और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कितने दिन में चालू हो जाएगी और कब तक हो जाएगी, या ये प्रक्रिया चालू करने का अगर सरकार विचार रखती है तो बताएं। ये पात्र व्यक्तियों के नाम, यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पात्र व्यक्तियों की कोई सूची है तो आप मुझे उपलब्ध करा दें, उनको मौके पर जाकर उनकी व्यवस्था करके उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। अगला प्रश्न ज्ञानचंद पारक। प्रश्न संख्या 400। पाली जिले में स्वयं सहायता समूहों की पूरक पोषाहार की आपूर्ति की एवज में देय बकाया राशि 5,52,36,619 के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया जा चुका है। भुगतान की कार्रवाई जारी है। परियोजनावार एवं राशिवार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2। स्वयं सहायता समूहों के बकाया राशि के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया जा चुका है। भुगतान की कार्रवाई जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रश्न पढ़ें एक बार, और माननीय मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया उसको आप देख लें। बिल्कुल गोलमाल जवाब दिया है। मैंने पूछा किस किस सहायता समूह का कितने कितने समय से किन किन कारणों से, थोड़ा माननीय मंत्री महोदय ये बता दें, और इस विलंब के लिए कौन कौन जिम्मेवार है? बजट नहीं था या आपके अधिकारियों की लापरवाही रही? कोई न कोई जिम्मेवार होगा कि 4 साल से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पेमेंट नहीं किया गया और अब मेरा प्रश्न लगने के बाद में आपने आवंटन के लिए राशि दी है। तो यार ये जो मैंने पूछा ना आपको, बस इसका उत्तर दे दो। नया उत्तर नहीं चाहिए मुझे। मेरा वही प्रश्न, मैं 3 नहीं पूछ रहा हूं, जो मैंने पूछा उसका जवाब दिला दो आप। तो मुझे आधे घंटे की चर्चा करवा दो आप। माननीय सदस्य, प्रश्न स्थगित किया जाता है।
इस प्रश्न का उत्तर आने के बाद आप दूसरी तरह से अप्लाई करें, बात करें। अगला प्रश्न सीसाराम गरासिया। प्रश्न संख्या 131। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, पिंडवाड़ा में एक सहायक अभियंता व एक कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त है तथा स्वरूपगंज में भी एक सहायक अभियंता एक कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त है। विभाग में सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति होने पर रिक्त पदों को पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरे जाने की कार्रवाई की जाएगी। खंड 2। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 3। जी नहीं, गौरव पथ के स्थान पर विकास पथ बनाने की घोषणा नहीं की गई थी। विकास पथ का निर्माण वर्तमान सरकार की एक नवीन योजना है। विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक विकास पथ ग्राम पंचायत अजारी में अजारी गांव से अजारी गांव पंचायत मारकुंडेश्वर जी धाम तक लंबाई 1 किलोमीटर, राशि 80 लाख रुपए स्वीकृत होकर कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री महोदय जी आप इतने ज़्यादा लंबे समय से रिक्त पद है, एक ही एईएन है, उसको एक्शन का पद और एईएनओ का पद दिया हुआ है, 2 तहसीलें आती है, तो कब तक भरेंगे? और एक मेरा सवाल यह है कि आप ये मरम्मत का काम है, ये कब तक शुरू करेंगे? जी, माननीय सदस्य ने बताया कि रिक्त पदों की अभी शीघ्र इनकी प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र इनकी आपकी भर्ती अधीन है, तो शीघ्र भर दिए जाएंगे। दूसरा, आपने मरम्मत का जो मैंने परिशिष्ट 1 पे दिया है, आप वो एक बार पढ़ लें, कहाँ मरम्मत नहीं हुई वो मुझे बता दें कि कहाँ मरम्मत नहीं हुई, आप बताएं परिशिष्ट 1 पढ़ के। अध्यक्ष महोदय जी, स्वीकृत कब से हुआ है? जैसे झाड़ोली शिवेरा का रोड बोल का बिल्कुल टूटा हुआ है, अभी तक शुरू हुआ नहीं। वैसे कई अन्य रोड हैं जो स्वीकृति तो है लेकिन काम शुरू किए नहीं है। जी अध्यक्ष महोदय, वो सड़क नवीनीकरण में, मरम्मत और नवीकरण दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आपने नवीकरण का बोला है, शीघ्र उनको शुरू करा दिया।